हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 2 जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले 10 से 12 प्रश्न कहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं हम लोग जान लेते हैं। तो 10 से 12 प्रश्न आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आप लोग याद कर लीजिए। टोटल 5 पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ? टोटल 5 पीढ़ियाँ, उसे आप लोग याद कर लीजिए। डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था उसमें, कि कंप्यूटर क्या है, तेनियाक है, और लैंग्वेज क्या है, उससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पांचों पीढ़ी आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए। दूसरा आपका है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आपको दे देगा ऑप्शन में, तो उस तरह से आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ओएस पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न आपको पूछा जाता है, और लिनक्स से। यहाँ से 10 से 12 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने के लिए एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये चारों पांचों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ याद कर लीजिए, 5 पीढ़ियाँ हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर लीजिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम कर लीजिए, लिनक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। आदि से प्रश्न 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? उस मीडिया कंपनी का नाम बताया जिसने 21वीं सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा। किसका? फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा। किसने खरीदा? तो डिज्नी ने खरीदा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और कितना में खरीदा? तो 71 अरब डॉलर में खरीदा। 71 अरब डॉलर में खरीदा है, और 2019 में खरीदा। कब खरीदा? 2019 में खरीदा है 71 अरब डॉलर में डिज्नी कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसका प्रयोग मेल भेजने या प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, SMTP का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डॉट के प्रारंभ में पहुंचा देता, तो लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता, लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डॉट का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के द्वारा डॉट बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, तब 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? तो एक आईपी एड्रेस को कितना से? तो 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, और इंटरनेट के प्रोटोकॉल के डिजाइनरों ने इसे किया है 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 32 बिट संख्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राउटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि विंडोज है, एंड्रॉयड है, iOS, ये सब कैसा सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि राउटर क्या है? तो नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। कैसा? नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो 8 है। 8 है। कैसे है? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया टोटल? आपको 8 हो गया। इसी का प्रयोग किया जाता है। तो टोटल कितना अष्टक अंक प्रणाली में? तो 8 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक औपचारिक परिभाषा जिसको जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा लैंग्वेज है? तो मॉडलिंग लैंग्वेज हो जाएगा हम लोग का। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो डी, मॉडलिंग लैंग्वेज। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो DTH कंप्यूटर की भाषा नहीं। DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट टू होम हो जाता है। डायरेक्ट टू होम यानी कि ये सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह, डिजिटल उपग्रह है, जो डायरेक्ट हम लोग को टीवी पर प्रसारण या प्रोग्राम देखने में मदद करता है। ये क्या है? तो सैटेलाइट है, DTH, डायरेक्ट टू होम। चलिए बाकी अन्य क्या है? तो बाकी अन्य ये सभी भाषा यानी कि लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, क्या कहलाता है? तो रैम कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। रैम का पूरा फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये किसका भाग है? तो प्राथमिक मेमोरी का
भाग है। मेमोरी कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक का परिभाषा क्या था, तो प्राथमिक कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखता था, जबकि द्वितीय जब तक आप चाहें उसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत ही कम समय के लिए डाटा रखता है, या जब तक आप कंप्यूटर पर कार्य करें तब तक ही डाटा को स्टोर करके रखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। एसएसआई का प्रयोग किया जाता है, एमएसआई का प्रयोग किया जाता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और इस यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, और देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। राइट, प्रथम पीढ़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है। चलिए, और एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तीसरी पीढ़ी में। आप लोग 5 पीढ़ियाँ याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। 2 से 3 प्रश्न आपको वहाँ से देखने के लिए मिल सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण हम पहले भी बता चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से 2 प्रश्न आपके 20 में से 2 प्रश्न रहने वाले हैं। तो हेडफोन्स क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। प्रोजेक्टर क्या, आउटपुट। साउंड कार्ड क्या, आउटपुट डिवाइस है। जबकि वेब कैम या वेब कैमरा कैसा है, तो इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपको 10 से 12 हैं जो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन हो गया, डिजिटाइजर हो गया, माइक्रोफोन्स या माइक्रोग्राही हो गया, फिर MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर हो गया, BCR हो गया, बार कोड रीडर हो गया, फिर क्या हो गया आप लोग का ऑप्टिकल, OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सभी कैसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। जबकि मॉनिटर ये सब आपका कैसा हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए, तो आप लोग इनपुट आउटपुट आप लोग याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है, कौन सा, तो ट्रोजन हॉर्स। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ट्रोजन हॉर्स। और ये कंप्यूटर वायरस है। क्या है, कंप्यूटर वायरस है, ट्रोजन हॉर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष किया गया था, तो 1989 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और कौन किए थे, ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। टिम बर्नर्स-ली, कौन, टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। ये तीनों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। कब किए गए थे, कौन किए थे, और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन कौन सा है, तो एक्सेल है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, एक्सेल। और एक्सेल का क्या होता है महत्वपूर्ण कार्य, तो मार्कशीट तैयार किया जाता है। मार्कशीट इसी के माध्यम से तैयार किया जाता है, मार्कशीट। फिर हो गया आप लोग का चार्ट, अगर तैयार करना हो किसी चीज़ का तो इसी से, और इसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निर्देशों का एक समूह कहलाता है, कौन सा कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का एक कंप्यूटर के निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, केवल किसमें सक्षम हो, तो देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर कोई व्यक्ति अगर सक्षम है, कोई व्यक्ति है अगर वह आवश्यक जिसे एप्लीकेशन होते हैं वो चला लेता है, तो कंप्यूटर साक्षर कहला सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। माउस का बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। माउस का क्लिक लॉक गुण माउस के बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अस्थिर स्मृति वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण किसका है, तो रैम है वोलेटाइल मेमोरी। अस्थिर स्मृति, देखिए यहाँ अस्थिर स्मृति यानी कि कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है, या आप लोग जब तक कंप्यूटर पर कार्य करें तब तक इसे स्टोर करके रखता है, कौन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।